स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो और रेशियो में पढ़ेंगे एज, ठीक ना। रेशियो सीखने के लिए एज बहुत अच्छा चैप्टर है। एज के माध्यम से हम रेशियो को सीख सकते हैं। तो देखते हैं रेशियो में एज का क्या रोल है, ठीक ना। मानते हैं दो व्यक्ति है हमारे पास ए और बी। ए और बी दोनों का अनुपात अगर मानते हैं कि उम्र का अनुपात 3:5 है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, यहाँ पर माता और पुत्र भी हो सकता है, पिता और पुत्र भी हो सकता है, ठीक ना। तो इन दोनों का रेशियो 3:5 है, ठीक। क्वेश्चन आता है इस पे, यदि एक का उम्र 15 वर्ष हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 हो तो बी का उम्र क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है, दोनों के उम्रों का योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ सकता है, दोनों के उम्रों का अंतर, ठीक है। एक डाटा दिया रहेगा आपसे और यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो मेरे पास दिया है ए तथा बी का उम्रों का अनुपात कितना है, 3:5। एक कंडीशन दिया है ए का उम्र 15 वर्ष हो। ए का उम्र 15 वर्ष है, तो हमारे पास क्या है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास एक डाटा है किसका, ए का उम्र 15 वर्ष है, किसका है, ए का। तो ए रेशियो में 3 के बराबर है। तो हमसे पूछा है क्या, बी का उम्र बताइए। तो बी कितना है, 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि आएगा ये 3 से कितना बार में 5 बार, यानी कितना 25, ठीक है। बी का उम्र कितना निकल गया, 25, ठीक ना। मेरे पास ये सवाल नंबर दूसरा बनाते हैं, दोनों के उम्रों का योग। तो एक डाटा तो मेरे पास दिया है क्या, कि जो 15 है रेशियो में 3 के बराबर है, दोनों के उम्र का योग पूछा है। तो क्या होगा, 3 और 5 दोनों का योग, यानी कि 5 3 8, ठीक है। ये जगह 5 यानी कि कितना हो गया, 40 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों के उम्रों का अंतर। तो एक डाटा तो हमारे पास दिया ही है, एक डाटा तो मेरे पास दिया है क्या, 15/3, यानी कि 15 वर्ष रेशियो में 3 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर देना है जो हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों के उम्रों का अंतर क्या है। तो रेशियो में देख रहे हैं कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 से, यानी कि 5 दूना कितना, 10 वर्ष, ठीक ना। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 25, इसका आंसर आ गया 40, सॉरी इसका 25 और इसका 40 और इसका आ गया हमारे पास 10, ठीक ना। तो रेशियो को ऐसे ही हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक। ऐसे ही हम इस टाइप के कुछ सवाल लेते हैं, आप देखिएगा उसको। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। सवाल नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 1 दिया है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होती है, ठीक है। हमारे पास 3 व्यक्ति दिया है, तीनों व्यक्तियों का रेशियो दिया है 2:3:4, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि तो उनमें से सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष है, ठीक ना। यानी कि दिया है 2:3:4। हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा व्यक्ति 2, बीच वाला व्यक्ति 3, सबसे बड़ा व्यक्ति क्या, 4, ठीक ना। तो जो मेरा ऑप्शन रहेगा वो 4 का मल्टीपल रहेगा, 4 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 22, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखते हैं 23, ऑप्शन नंबर 2 23 दिया है, 4 का मल्टीपल नहीं है, हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं 44, 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे नहीं है, सब डाटा मेरे पास दिया है।
इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो इनमें से कोई नहीं है, एक ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 44। ये हमारा क्या हो सकता है, 44 हमारा उत्तर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन हम इसको करते हैं, 3 व्यक्तियों का रेशियो दिया है 2:3:4। एक डाटा हमारे पास दिया है, अगर उनकी औसत आयु पूछा है, ठीक ना। तो 3 व्यक्तियों का औसत आयु मतलब कि तीनों व्यक्ति 33 वर्ष के होंगे, ठीक ना। तो अगर मैं तीनों का योग कहूँ, तीनों का योग हो सकता है 33 × 3 यानी कि 99 वर्ष, ठीक है। औसत दिया है 33 वर्ष, तो 3 आदमी यानी कि 33 × 3 कितना, 99 वर्ष, ठीक ना। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ये 99 वर्ष क्या है, तीनों का योग। तब प्रश्नानुसार जो 99 आया है, तीनों का योग है 2 3 5 4 9, ठीक ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 11, ठीक। हमसे पूछा है सबसे बड़ा वाला व्यक्ति, तो सबसे बड़ा वाला व्यक्ति कौन है, यानी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो क्या आएगा, 44 वर्ष। यही हमारा क्या मिला आंसर, ठीक है। ओके, आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यहाँ पर है आपका माँ और बेटा, दोनों का रेशियो दिया है 7:3, ठीक है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है, ठीक ना। यदि इनके उम्रों का योग कितना है, 60 वर्ष है, तो उनके उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि अंतर रेशियो में कितना है, 7 और 3 का अंतर कितना, 4। तो मेरा ऑप्शन 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक ना। तो 4 का मल्टीपल देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन है हमारा 42, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये हो नहीं सकता है। एक ऑप्शन है हमारा 24, ये 4 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है, ठीक ना। 4 का मल्टीपल मैं क्यों कह रहा हूं कि दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर क्या है, 7 और 3 का अंतर 4, यानी कि अब ऑप्शन को मैच कराएंगे जो 4 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर 1 42 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, ऑप्शन हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 2 24 ये ऑप्शन हो सकता है, और ऑप्शन नंबर 3 वो 4 का मल्टीपल 18 नहीं है, ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 30 ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको 4 का मल्टीपल चाहिए। इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता है, लेकिन हमारा एक ही ऑप्शन मिला है 24 जो 4 का मल्टीपल है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो सकता है उत्तर नंबर क्या कितना 2 24 साल, ठीक ना। ऐसा हम इसको बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन में कहा कि माँ और बेटे का उम्र का रेशियो क्या है, 7:3। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है, उम्रों का योग कितना है, 60 साल, यानी कि उम्रों का योग 60 साल। तो ये 60 क्या आया, दोनों का उम्रों का योग, तो रेशियो में दोनों का योग कितना है, 7 और 3 10। तो हमसे पूछा है क्या, इनके उम्रों का अंतर, ठीक। उम्रों का अंतर पूछा, तो रेशियो में कितना का अंतर है, 7 और 3 यानी कि 4 का अंतर है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो हमारा फाइनल उत्तर आ सकता है 6 चौके 24 वर्ष, ठीक है। ओके, आया होगा समझ में, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। एक स्त्री है और एक लड़की है, इसका रेशियो दिया है आपका 4:5, ठीक है। 4:5, स्त्री 4 और लड़की 5। अब कह रहा है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है, तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है, ठीक ना। योग हमारे पास दिया है कितना, 81 साल, ठीक ना। तो रेशियो में कितना योग, 5 4 9। अब हमसे जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब क्या है कि एक कंडीशन, 9 साल बाद, 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। 9 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा। तो ये मेरा ये प्रेजेंट का रेशियो है, और प्रेजेंट का योग कितना दिया है, 81। तो डिवाइड करेंगे प्रेजेंट का रेशियो से, यानी कि 4 और 5 9 से। अगर 9 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे वर्तमान में दोनों का उम्र कितना है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारे पास फाइनली यहाँ पे आ गया कितना, 9, ठीक ना। तो अभी हम इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 36 वर्ष, और यहाँ पर आएगा
9 से मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 9 5 45 वर्ष, ठीक ना। ये वर्तमान में स्त्री 36 वर्ष की और लड़की 45 वर्ष की है, लेकिन हमारे पास पूछा है 9 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो क्या होगा 9 साल बाद, यानी कि 9 साल के बाद, यानी कि प्लस अगर 9 साल बाद करेंगे दोनों का तो हमारे पास आ जाएगा ये 36 9 कितना 45 और 45 9 कितना 54। तो 9 साल बाद का हमारे पास रेशियो पूछा है, तो चल जाएगा आपका 9 से 5 बार में और 9 से 6 बार में। तो यानी हमारा 9 साल बाद का रेशियो क्या आया 5:6, ये हमारा क्या मिला उत्तर। ठीक है, आया होगा समझ में। ओके, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। स्त्री और लड़के का उम्र का अनुपात दिया है 4:5 और प्रेजेंट का योग दिया है 81। तब प्रेजेंट का 81 यानी कि 81 जो है दोनों का योग दिया है, तो दोनों का योग 4 और 5 9 से भाग दिया तो मैंने कितना 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9 वर्ष। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे वर्तमान के लिए तो 9 चौके 36 वर्ष, ये क्या आ गया ये वर्तमान का, ठीक ना, ये वर्तमान का आ गया। और ये कितना आ गया 45 वर्ष वर्तमान का। तब फिर हमसे क्वेश्चन में एक डाटा चेंज किया है कि 9 साल बाद दोनों के उम्र का अनुपात क्या होगा, तब प्लस दोनों को 9 साल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब 9 साल बाद ये अभी 36 वर्ष की है और 9 साल के बाद ये कितनी वर्ष की हो जाएगी 45 वर्ष की, और ये 45 वर्ष की है तो 9 साल के बाद 54 वर्ष की हो जाएगी। तो 9 साल बाद का रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है 5:6। ओके, आया होगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है, उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, अभी मैंने ऐसा ही सवाल कराया है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अभी मैंने ऐसा सवाल कराया है जस्ट। ठीक है, देखते हैं, 2 लोग हैं, एक है कमल और एक है शंभू। ठीक है, एक कमल है और एक है शंभू, इनका अनुपात दिया है 7:4। ठीक है, कहा है कि इनके उम्रों का योग कितना है 44 साल है, यानी कि उम्रों का योग कितना दिया है, ये वर्तमान का रेशियो है और वर्तमान का योग दे दिया है कितना 44 साल। 44 साल, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी कि 7 4 11 से। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। ठीक ना, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 7 चौक 28 वर्ष, और इसमें भी आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 16 वर्ष। ठीक ना, ये वर्तमान का दोनों का क्या आ गया उम्र आ गया। लेकिन हमसे एक सवाल कहा है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा 8 साल बाद। तो यहाँ से हम 8 साल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 28 8 कितना प्लस 8 साल बाद। ठीक ना, तो यहाँ से कितना मिला 36 और यहाँ से 8 साल बाद यहाँ से कितना मिला 24। ठीक ना, यानी कि 6 6 के 36 और 6 4 के 24, यानी कि दोनों का उम्र का रेशियो क्या आ गया 8 साल बाद 6:4। ठीक ना, 6:4। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो मेरे पास है नहीं, इसको देखते हैं। ये 2 से जाएगा 2 बार में और ये 2 से जाएगा 3 बार में, यानी कि 3:2। कमल कितना आ गया 3 और शंभू कितना 2। ठीक ना, लेकिन उत्तर में हमसे पूछा है शंभू तथा कमल। ध्यान रहे, ऐसे सवाल में उल्टा करके भी पूछता है। हमसे पूछा है ना कि शंभू तथा कमल का अनुपात क्या होगा, शंभू एवं कमल का रेशियो क्या होगा। तो शंभू क्या है यहाँ पे 2, यानी कि 2 रेशियो कितना, कमल कितना है 3, यानी कि 2:3। ये मेरा क्या हुआ उत्तर। ठीक है, ओके, आगे है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए आपने खुद से। ठीक है, दिया है एक चंद्रिका है और एक क्या है गोमती, एक चंद्रिका है और एक गोमती है। वर्तमान दिया है, वर्तमान रेशियो, वर्तमान का रेशियो दिया है 4:5। ठीक है, 4:5।
कह रहा है कि 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद, ठीक ना, यानी कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 80 वर्ष, ठीक ना। 4 वर्ष बाद 80 वर्ष के हो जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट में इनका योग कितना एज होगा? यानी कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 2 लोग हैं, यानी कि 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष कहाँ जाना पड़ेगा? रेशियो के पास। ये तो हमारा एज का योग कितना दिया है? 80 वर्ष, 4 साल बाद का। तो हम क्या उम्र को रेशियो के पास ले जाएंगे? तो 2 लोग हैं, यानी कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 2 लोग, 8 वर्ष क्या करना पड़ेगा? रेशियो में एज में 8 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो 80 - 8 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 72, ठीक ना। तो 72, यानी कि वर्तमान में इनका योग कितना हो गया? 72, और रेशियो में किसके बराबर? 5 4 9। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8, ठीक ना। तो वर्तमान में इनका देखते हैं कितना योग, उम्र का योग होता है, उम्र होता है 4 × 8, कितना आ गया यहाँ पे? 32, और 5 × 8 कितना आ गया यहाँ पे? 40, ठीक ना। लेकिन ये तो वर्तमान का है, लेकिन हमसे पूछा है ना कि जब इनका योग 80 वर्ष, 4 वर्ष बाद 80 होगा, उस समय का रेशियो हमसे पूछा है, ठीक ना। तो यानी कि ये 4 साल हम पीछे गए थे, तो इनको 4 साल लाना पड़ेगा आगे। तब +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक ना। यही रेशियो हमसे पूछा है। तो आपका हो जाएगा 4 9 36 और 4 11 44, ठीक ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 9:11। ऑप्शन नंबर है आपका 2, ठीक है। आया समझ में? ओके, ठीक है, आगे सवाल लेते हैं। आगे सवाल है, अरूण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरूण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरूण की आयु क्या होगी? ठीक है, अरूण की आयु क्या होगी? इसमें दिया है अरूण भूषण से उतना ही छोटा है, यानी कि जिसका पूछा है अरूण, तो बीच में क्या लिख लेंगे हम? अरूण, ठीक है। अरूण भूषण से उतना ही छोटा है, यानी कि भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, ठीक है। तो एक बात हमको ये समझ में आ रही है कि ये इससे जितना छोटा होगा उतना ही इससे ये बड़ा होगा, यानी कि इधर का अंतर जितना होगा उतना ही अंतर इधर का होगा। हमारे पास रेशियो का डाटा कुछ नहीं है, रेशियो का डाटा हमें खुद से बनाना है, ठीक ना। लेकिन एक चीज इसमें गिवन है कि अरूण भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है, ठीक ना। तो हमारे पास अगर हम अरूण को मान लेते हैं कि अरूण 2 है रेशियो में, ठीक ना। अगर अरूण रेशियो में 2 है तो इससे क्या है? इससे उतना ही छोटा है, तो इसको हम अगर मान लेते हैं ये 2 है, तो अगर हम इसको 3 मान लेते हैं तो दोनों का अंतर क्या? 1। तो इधर भी हमको अंतर रखना पड़ेगा 1, यानी कि इधर क्या हो जाएगा? 1। इधर हमारा अंतर कितना का हो गया? 1 का, और इधर हमारा अंतर क्या हो गया? 1 का, ठीक ना। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम मिलेगा। अगर हम इसको मानते हैं कितना? इसको मानेंगे अगर हम 4, अगर मानेंगे इसको 4, अगर इसको मानेंगे 6, इधर का अंतर कितना? 2 का, तो इधर हमको कितना मानना पड़ेगा? 2, यानी कि इधर भी 2 का अंतर और इधर भी 2 का अंतर, यानी कि अरूण भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है, ठीक ना। आप कुछ भी रख सकते हैं, हम इसी को रख के बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दिया है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया है कि यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है, भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है। भूषण और अनिल कितना योग है? 58 वर्ष, ठीक ना। और रेशियो में दोनों किसके बराबर है? 8 के बराबर। हमसे पूछा है क्या कि अरूण की आयु क्या होगी, ठीक है। अरूण की आयु क्या होगी? तो अरूण कितना है? 4 है, ठीक ना। 4 से 2 बार में, यानी कि 2 से जाएगा कितना? 29 बार में, यानी कि अरूण कितना साल का हो गया? अरूण, ठीक ना। अरूण का योग उम्र कितना हो गया? 29 साल। ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक।
या ऐसे क्वेश्चन को एक तरीका और हो सकता है बनाने के लिए, ठीक ना, एक तरीका और हो सकता है बनाने के लिए। इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न मिलेंगे, जितना बड़ा है उतना छोटा है, तो आप क्या करना, जो भी डाटा आपके पास दिया रहेगा उससे 2 से भाग कर देना, ठीक ना। हमारे पास क्या दिया था 58, उससे 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 29, ठीक है। यानी कि एक चीज आप गौर कर सकते हैं कि जितना प्लस उतना रहेगा, ठीक ना, उससे क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक ना, वो हमारा क्या मिलेगा सेम उत्तर मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस टाइप के जब भी प्रश्न देखे, जितना छोटा है उतना बड़ा है आपका करना, जो हमारे पास डाटा दिया रहेगा उसको 2 से भाग कर देना, हमारे पास वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल हो तो राकेश की आयु क्या होगी, ठीक ना। देखिए जितना उतना सेम प्रश्न है, तो 48 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा 24, ठीक है। यानी कि आप इसको बिना बनाए ही क्या कर सकते हैं 24, लेकिन हम इसको थोड़ा बनाते हैं मेथड से। कह रहा है कि राजेश राकेश से उतना ही छोटा है। कौन है राजेश, किससे छोटा है राकेश, राकेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है, ठीक ना, मुकेश से बड़ा है, ठीक है। ओके, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। राजेश को अगर मान लेंगे हम ये 2 और इसको 1 मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे 3, यानी कि इधर का अंतर और इधर का अंतर हमको क्या चाहिए बराबर चाहिए। ये वाला अंतर और ये वाला अंतर हमको बराबर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि राजेश राकेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है, ठीक ना। मेरे पास एक डाटा गिवन है कि ये दोनों राकेश और मुकेश का उम्र का योग कितना है 48 साल, ठीक ना। ये दोनों रेशियो में कितने 3 और 1 4 के बराबर है। हमसे पूछा है कि राजेश का उम्र बताइए, तो राजेश क्या है 2, ठीक ना, 2 दूनी के 4, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 48/2 यानी कि 24 वर्ष, ठीक ना। या आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक, कि जो आपके पास डाटा रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, आलोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरूण से बड़ा है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरूण से बड़ा है। यदि अरूण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है, ठीक ना। सवाल सेम है, जितना प्लस उतना, ठीक ना। तो ऐसे सवाल को आपको क्या करना है, जो डाटा आपको दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक ना। यानी कि 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक ना। ऐसे इसको हम बना लेते हैं। जो अशोक है विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरूण से बड़ा है, ठीक ना। यानी कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरूण से बड़ा है। हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 10 मानेंगे 20 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे 5 मान सकते हैं, ठीक ना। हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको हमने मान लिया 5, ठीक है, इसको हम 5 मान लिया और इसको मान लिया कितना 3, यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना 2 का अंतर, तो इधर भी हम 2 का अंतर रखेंगे तो क्या मिलेगा 7, ठीक ना। कुछ भी आप मान सकते हैं आप यहाँ पे। और दोनों का डाटा कितना दिया है 40 वर्ष, विमल और अरूण का डाटा कितना दिया है 40 वर्ष, तो दोनों किसके बराबर 7 और 3 10 के बराबर। हमसे पूछा है क्या अशोक यानी कि 5, ठीक ना। तो 4 5 क्या मिला 20 वर्ष, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी प्रश्न दिखे और एक डाटा आपके पास दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो मेरे पास कितना दिया था कि यदि अरूण और विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो 40 वर्ष था, तो आप इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर डायरेक्ट मिल जाएगा कितना 20 वर्ष। या आप मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है,
अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 संबंधित 4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? यहाँ से आपका क्वेश्चन का कुछ लेवल हल्का सा बढ़ा है, ठीक ना। फिर भी देखते हैं अमर और अंजलि, ठीक है, ठीक, अमर और अंजलि, ठीक। यहाँ पे क्या है? अमर, अमर और क्या है? अंजलि। 2 लोग हैं, अमर अंजलि। अमर क्या है? 2 और अंजलि क्या है? रेशियो में 3। तो मैं इसको मान सकता हूं कि इसका वर्तमान उम्र होगा 2x और 3x, ठीक है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 संबंधित 4 होगा। अमर की वर्तमान आयु, अमर की वर्तमान आयु क्या है? तो हमको यहाँ से x का मान निकालना होगा, ठीक ना। तो मैं इसको करता हूँ मेथड से 2x, यानी कि 3 वर्ष बाद 2x + 3 और बटा में क्या? 3x + 3 बराबर कितना हो जाता है आपका? 3:4, ठीक ना। तो आप यहाँ से करेंगे 8x + 12, 9x + 9, ठीक ना। तो यहाँ से आएगा x = 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3। अब x का मान जब हमारे पास निकल गया तो किसका पूछा है उसमें रख दीजिए। हमसे पूछा है कि अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो अमर इसका पूछा यानी कि x का मान 3, यानी कि 2 × कितना? 3, तो कितना जाएगा? अमर का 6 वर्ष। ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। ओके, आप ऐसे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको और शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। सेम चीज़ हमारे पास है, देखिए हमारे पास सेम चीज़ है, ठीक, सेम डाटा हमारे पास है। हम क्या करेंगे इसमें? केवल x को, अगर हमसे x से बचना है हमको, यहाँ पर मैं x को क्या हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब बाद, ठीक ना, एक डाटा आप याद रखिएगा ध्यान से, बाद और बाद ये रहेगा तो हमेशा क्या होगा? माइनस, ठीक ना, गुणा करते समय। बाद और पहले ऐसे रहेगा तो आप क्या करेंगे? बाद और पहले इसको क्या करेंगे? प्लस, यानी कि ए की उम्र 3 वर्ष बाद और बी की उम्र 2 वर्ष पहले। बाद और पहले रहेगा तो दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। अगर आपके पास पहले और पहले, तो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। 3 डाटा आप ये हमेशा याद रखिए। क्यों? अभी हम इसको दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा, ठीक। यहां से देखिए करते हैं 4 × 2 8, 4 × 2 8 और 3 × 3 9। दोनों का अंतर कितना? 1। दोनों का अंतर कितना? 1, ठीक है। 4 × 2 8 और 3 × 3 9। दोनों का अंतर 8 और 9 का अंतर 1, ठीक है। डिवाइड में हमने 1 लिखा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों प्लस वाला बाद वाला है, तो इसका क्या करना है? हमको अंतर लेना है। 4 × 3 12 और 3 का 9, 4 × 3 12 और 3 का 9। 12 और 9 का अंतर कितना? 3, यानी कि फाइनली 1 यूनिट का मान मेरे पास क्या आ गया? 3, ठीक ना। 1 यूनिट का मान हमारे पास 3 आ गया। जिसका पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अमर क्या है? 2, यानी कि 3 दूना के 6 वर्ष, ठीक ना। ऐसे भी हो सकता है सवाल, ठीक ना, यानी कि डायरेक्ट हम इसे गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। या तो एक फाइनल लास्ट में एक और मेथड इसका हो सकता है। एक और मेथड इसका हो सकता है, अमर और अंजलि का वर्तमान रेशियो। वर्तमान का रेशियो क्या दिया है? वर्तमान का रेशियो है 2:3, ठीक ना। अब दिया कि 3 साल बाद, ठीक ना, 3 साल बाद रेशियो क्या हो जाता है? 3:4, ठीक ना, 3:4। अब हमको देखना है, देखिए 3 साल बाद का है, ये यहाँ से 3 साल ये बाद का है, ठीक ना। 3 साल बाद का ये रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक 3 साल का अंतर है। अब हम देख रहे हैं दोनों का अंतर, ऊपर और नीचे, इधर से 1 का अंतर है और इधर से भी 1 का अंतर है। जब अंतर समान है तो क्वेश्चन मेरे लिए, हम लोग के लिए एकदम आसान हो जाता है। यानी कि यहाँ से अंतर 1, यहाँ से अंतर 1, यानी कि 1 बराबर कितना दिया है? यहाँ से 3 साल, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3, ठीक ना। तो आप ये 3 को किसी में भी रख सकते हैं। वर्तमान का पूछा है तो क्या करेंगे? 3 × 2, यानी कितना हो जाएगा आपका? 6 वर्ष, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6 संबंधित 5 था। 4 साल बाद अनुपात 11 संबंधित 10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? ठीक ना, सुरेश की और वर्तमान आयु क्या है? ठीक, देखते हैं। आप इसको तीनों मेथड से बना सकते हैं, या तो x मान के बना सकते हैं, यानी कि वर्तमान के रेशियो क्या है 6 साल पहले। ठीक, आप कर सकते हैं 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक ना, 4 साल बाद इतना हो सकता है। ठीक ना, तो मैं लास्ट वाला मेथड यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया है कितना 6:5, ये कितना था 6 साल पहले। ठीक ना, ये 6 साल पहले का रेशियो है, 6 रेशियो कितना 5। अब दिया है ना कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक ना, ये रेशियो कितना का हो जाता है आपका 11:10। ठीक ना, अब यहां देखते हैं, यहां से अंतर लेते हैं। 6 और 11 में अंतर कितना है 5 का, 5 और 10 में कितना अंतर है 5 का, यानी कि जो 5 है वो किसके बराबर, देखिए ये पहले है और ये क्या है बाद है। तो इसको हम क्या, मैंने एक चीज सिखाया था ना कि पहले और बाद दोनों जब ऐसे रहेंगे तो उसको क्या करना है प्लस करना है। तो ये 6 साल पहले और 4 साल बाद दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 10, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2। अब हमसे पूछा है कि किसका पूछा है कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, सुरेश की वर्तमान उम्र। ठीक ना, तो सुरेश यहाँ पे कहा है सुरेश, ठीक ना, सुरेश का वर्तमान उम्र क्या है। ठीक, तो सुरेश आपका आ जाएगा। ठीक है, सुरेश का डाटा मेरे पास ये क्या था आपका ये सुरेश, ठीक ना, और ये था कौन कमल। ठीक ना, ये सुरेश और कमल, ये जो मेरे पास डाटा है आप इसमें भी रख सकते हैं। हमसे पूछा है क्या वर्तमान उम्र क्या है, अगर इसमें रखेंगे तो आपको 4 साल और ऊपर जाना पड़ेगा, ये बात का है तो पहले जाना पड़ेगा। अगर ये 6 इसमें रखते हैं तो 6 साल है तो इसमें क्या बाद नीचे आना पड़ेगा वर्तमान के लिए। ठीक ना, तो मैं इसका मान इसमें ऊपर वाला में ही रखता हूँ। अगर 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका इस समय ये 12 साल का, और ये हो जाएगा आपका इस समय 10 साल का। ठीक ना, तो ये 6 साल पहले का है ना, ये मेरे पास क्या है 6 साल पहले, 6 साल पहले का है। अब हमको वर्तमान में आना है। ये 6 साल पहले सुरेश 12 साल का है, और वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना, ठीक है, 6 जोड़ना पड़ेगा तो हमको क्या आ जाएगा 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है 2, 18 वर्ष। ठीक ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, अगला सवाल। ठीक है, आगे है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु उम्र में क्या होगी। ठीक है, आपको बनाना है। ठीक है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले बी की उम्र सी की 10 गुनी थी। बी है सी है, बी की उम्र सी की 10 गुनी थी कब 10 साल पहले, यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 10 होगा। ठीक, यानी कि ये क्या है 10 साल पहले का, 10 साल पहले, 10 साल पहले का रेशियो है 10:1। ठीक ना, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, वर्तमान ये क्या आ गया वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो बी की उम्र क्या है, बी की उम्र क्या है। ठीक है, पूछा है कि बी की उम्र क्या है, तब मानते हैं कि वर्तमान में 4x और ये क्या है x, यानी 1x, x ही मान सकते हैं। ठीक ना, तो मैं कहता हूं कि वर्तमान में ये 4x, ठीक ना, और ये 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले। ठीक, और ये x माइनस 10 कितना था 10:1, यानी कि 10/1। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4x माइनस कितना 10, उधर से 10x
माइनस 10x माइनस कितना 100, ठीक ना। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर कितना 90, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि b की वर्तमान आयु, वर्तमान का रेशियो है, x का मान मैंने मान यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक ना। x बराबर कितना 15, तो x की जब हम रखते हैं कितना, यानी कि इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 60 वर्ष, यानी कि आपका b कितना हो जाएगा 60 वर्ष। यही मेरा क्या है उत्तर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। या हम इसको और छोटा थोड़ा बना सकते हैं, ठीक दिया है, या में इसको बना सकते हैं 10 साल पहले बी और सी की उम्र का 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यानी कि सी अगर बी 10 होगा तो सी कितना होगा ए, यानी कि बी की उम्र सी की 10 गुनी, यानी कि 10:1। अब कह रहा है ना कि वर्तमान के रेशियो कितना हो जाता है 4:1, ठीक ना, 4:1। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ अंतर कितना का है 6 का, ठीक ना, और यहाँ अंतर क्या है नहीं मालूम है, ठीक ना 1 का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा, ठीक ना। तो इसका अंतर कितना है 3, यानी कि पूरा रेशियो में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसका अंतर कितना है 9, यानी कि नीचे क्या 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि फिर से रेशियो क्या बनेगा 3 दाह में 30 और ये 3, ठीक ना, और ये हमारा बनेगा 9 चौके 36 और रेशियो 9, ठीक ना। देखिए अब मेरा अंतर समान हो गया, यहाँ अंतर कितना का 6 का, और यहाँ भी अंतर कितना 6 का, ठीक ना। अब मेरा अंतर क्या है 6, और कितना वर्ष पहले का अंतर था 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले हमसे पूछा है किसका, आप बताइए कि बी का, यानी कि बी का क्या वर्तमान है कितना 4, यानी कि 4 से नहीं, मेरा बी का आप देखिए नया रेशियो आया है, नए रेशियो से ही गुणा करेंगे, यानी कि 36, ठीक ना। 6 से कितना बार में 6 बार में, यानी कि 10 6 कितना 60 वर्ष, ठीक है, आया समझ में, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सवाल नंबर 13। 6 साल पहले एक की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। 6 साल पहले एक की उम्र बी की 2 गुनी थी, ए है और ये बी है, बी की उम्र की 2 गुनी, ये 1 होगा तो ये क्या होगा 2 होगा, कितना 6 साल पहले का रेशियो, 6 साल पहले। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, यानी कि 4:3, ये 6 साल पहले का अनुपात है और ये वर्तमान का अनुपात है, ठीक ना। अब देखते हैं इधर अंतर कितना का है 2 का, यानी कि 2 और 4 का अंतर कितना 2 का, और इधर 1 और 3 का अंतर कितना 2 का। तो मेरा अंतर समान है, तो क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल आसान है, यानी कि अंतर 2 का, और कितना साल पहले अंतर, यानी कि 6 साल पहले, 6 साल पहले कटाता था ना, तो 6 साल पहले हमसे पूछा है ना कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से कटेगा कितना बार में 3 बार में, 3 × 3 यानी कि 9 वर्ष, बी का उम्र कितना हो गया 9 वर्ष, ठीक ना। आया समझ में, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज रेशियो को एज के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश की है, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके, ठीक ना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।